खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर लेते हैं। पंजाब के किसानों का आज दिल्ली में मार्च, दिल्ली में हल्ला बोल है। नए कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली में मार्च का ऐलान किया गया है। आपको बता दें कि हरियाणा सीमा पर पंजाब के किसानों का भारी जमावड़ा लगा है। दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पूरी तरह से सील फिलहाल कर दिया गया है और किसानों के आंदोलन को देखते हुए दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे पे बाधित जो रूट थे उनको डायवर्ट किया गया है। लगातार पिछले 2 दिनों से किसान दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। वो कृषि कानून के विरोध में सरकार विरोधी आंदोलन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब तक कृषि कानून वापस नहीं हो जाता तब तक किसान अपना आंदोलन जारी रखेंगे और इसलिए दिल्ली से सटे तमाम वो जो राज्य हैं, सूबे हैं, उनके सभी बॉर्डर्स को सील कर दिया गया है और पुलिस बल की तैनाती की गई है। लेकिन पंजाब के किसान एक दिन पहले यानी 25 नवंबर को ही अंबाला में इकट्ठा होकर दिल्ली की ओर बढ़ने लगे। इस दौरान प्रदर्शनकारी किसानों को अंबाला में जब बैरिकेड लगाकर रोका गया तो उन्होंने वहीं धरना देकर हरियाणा सरकार के खिलाफ भाषणबाजी शुरू कर दी। दिल्ली यहाँ लग रहे हैं खट्टर, जा तेरे माता माँ, तेरे प्रशासन के अंदर दामा, ये भी थोड़ी देर में दिल्ली चलाएंगे। रोका दिखाइए किसकी किसान नू क्या समझाना है। किसान कट्ठे नहीं हो सकते। इन्हें तो पत्थर नू रोटी खिलाई गई है, पत्थर में भगवान कर दिया था। हालांकि पुलिस प्रशासन कुछ देर तक तो इन प्रदर्शनकारी किसानों को रोकने में कामयाब रहा, लेकिन देखते ही देखते वहां ट्रैक्टरों और दूसरी तमाम गाड़ियों से हजारों की संख्या में किसान जुटने लगे, जिससे वहां मौजूद प्रदर्शनकारियों की हिम्मत और बढ़ गई। लिहाजा वो हाईवे पर पुलिस की तरफ से लगाई गई सीमेंट के बैरिकेड को धक्का मारकर हटाने में जुट गए। किसानों की जोर आजमाइश के आगे पुलिस प्रशासन मूक दर्शक बना दिखा, क्योंकि देखते ही देखते प्रदर्शनकारी सारी बंदिशें तोड़कर आगे बढ़ निकले। किसानों के गुस्से और जिद के आगे पुलिस वाले बस लाठियां ही पटकते रह गए, क्योंकि अब ट्रैक्टरों से किसानों ने दिल्ली की ओर कूच करना शुरू कर दिया था। लिहाजा पुलिस के बनाए नाके पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। हालांकि कुछ ही देर बाद पुलिस ने इन किसानों को पीछे खदेड़ने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने की कोशिश की। इस बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किसानों से दिल्ली चलो आह्वान को वापस लेने की अपील भी की, लेकिन पंजाब के किसान 3 नए कृषि कानूनों का विरोध करने के लिए दिल्ली जाने पर आमादा हैं और नए कानून को किसानों के लिए काला कानून करार दे रहे हैं। सरकार तानाशाही रवैया अपना रही है। ਅਸੀਂ किसान शांतिपूर्ण ढंग ਨਾਲ सारा प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो सारा लोकतंत्र की सरकार है, लोगों को प्रोटेस्ट का अधिकार है। सरकार क्यों नहीं दे रही? ये क्यों आज तक जितने भी आंदोलन हो रहे हैं कोई सरकार किसानों ने कोई गलती की है या कोई हिस्सा की हो फिर तक मना रोकया जाए। सरकार सब दस रहा है एक तानाशाही रवैया कर रही है। किसान सारे एक हर हालत में दिल्ली जान की जान। जानकारी के मुताबिक बड़ी तादाद में बसों, ट्रैक्टरों और दूसरे वाहनों से किसान पंजाब और दूसरी जगहों से दिल्ली की ओर कूच करने में जुटे हैं। हालांकि किसान संगठनों का दावा है कि हरियाणा में दिल्ली कूच की तैयारी कर रहे किसान नेताओं को पुलिस ने रात में ही गिरफ्तार कर लिया। इधर केंद्र सरकार ने 3 नए कृषि बिलों को विरोध में लगातार आंदोलन हो रहा है। 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कई प्रदेशों से किसान दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं और ऐसे आंदोलनों में हिंसा का खतरा रहता है। बिल्कुल लोग आपको बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि कानूनों के विरोध में किसान संगठनों के प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। साथ ही ड्रोन के जरिए भी निगरानी रखी जा रही है। 3 तस्वीरें इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। और चलिए सीधा रुख कर लेते हैं। हमारे 2 संवाददाता इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। विपिन परमार चंडीगढ़ से, इसके अलावा देवेंद्र भारद्वाज सोनीपत से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले देवेंद्र आपके पास आऊंगी। सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम किए गए और इस वक्त की अगर हम बात करें कितनी संख्या में किसान बॉर्डर पर मौजूद हैं? देखिए बिल्कुल अभी सोनीपत और जो दिल्ली का बॉर्डर है वहां पूरी तरह से सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। मैं आपको दिखाऊं तस्वीरें, तो पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है, क्योंकि जिस तरह से इस अध्यादेश को लेकर जो किसान आंदोलन के लिए उतरे थे और दिल्ली के लिए कूच करे थे,
और प्रस्तावित ये पूरी इनका आंदोलन था और इसी को लेकर पहले से ही हरियाणा सरकार की तरफ से और दिल्ली पुलिस प्रशासन की तरफ से ये पुख्ता कर लिया गया था कि किसी तरह से सुरक्षा व्यवस्था ना बिगड़े। इसको मद्देनजर रखते हुए पूरी तरह से सुरक्षा चाक चौबंद की गई है और पूरी तरह से बॉर्डर पर एक एक वाहन की चेकिंग की जा रही है बाकायदा, क्योंकि जिस तरह से किसान कल अंबाला से दिल्ली की तरफ कूच कर रहे थे तो उसके बाद से सीधे तौर पर बड़ी संख्या में किसान है, उसी को ध्यान में रखते हुए किसी तरह से कोई परेशानी ना हो लोगों को, आम जन को, और सुरक्षा व्यवस्था किसी तरह से कोई दिक्कत ना हो। देवेंद्र आप साथ रहिएगा, चंडीगढ़ चलते विपिन परमार हमारे साथ वहां से जुड़े हुए हैं। विपिन, सबसे ज्यादा विरोध कृषि बिल का पंजाब में हो रहा था और लगातार वहां से हिंसा की खबरें आई, विरोध की खबरें आई, फिलहाल किस तरह की स्थिति आप वहां देख रहे हैं? देखिए, दोनों राज्यों की बात करें, दोनों राज्य कृषि प्रधान प्रदेश कहे जाते हैं, अन्नदाता कहे जाते हैं। ऐसे में किसानों की अगर बात करें तो किसानों के द्वारा साफ तौर पर यह कह दिया गया था कि 26 नवंबर यानी आज के दिन जो है दिल्ली कूच किया जाएगा और दिल्ली कूच करने के लिए अगर जहां पर भी पुलिस की बैरिकेडिंग होगी या पुलिस द्वारा रोका जाएगा वहीं पर धरने की शुरुआत जो है वो कर दी जाएगी। पंजाब से जब किसान निकले तो ट्रॉलीज में तमाम जो अपना अनाज था, राशन था, कई महीनों का राशन एकत्र कर जो है महिलाओं को साथ लेकर जो है वो निकले। सुबह शंभू बॉर्डर पर नाश्ता किया गया, वहीं पर ही खाना बनाया गया और किसान लगातार, अगर बात करें दिल्ली कूच किसानों के लिए आसान नहीं है क्योंकि हरियाणा सरकार की ओर से ये निर्देश दिए गए थे कि सख्ती के साथ निपटा जाएगा। ऐसे में शंभू बॉर्डर तो क्रॉस कर लिया गया, अंबाला में बैरिकेडिंग तोड़ दी गई, लेकिन लगातार जीटी रोड दिल्ली तक अगर बात करें तो हरियाणा के कई नाके जो है वो किसानों को झेलने पड़ेंगे और ऐसी परिस्थिति में कहीं ना कहीं टकराव की परिस्थितियां बनती भी दिखाई देंगी, जिसको लेकर प्रशासन और पुलिस को पहले ही निर्देश दिए जा चुके हैं। लेकिन किसानों का साफ तौर पर यह कहना है कि ये जो कानून है वो किसान विरोधी है। ऐसे में सीधे तौर पर इससे कृषि पर असर पड़ेगा और अगर हमें इसके विरोध के लिए दिल्ली जाने से रोका जाएगा तो जहां पर रोका जाएगा वहीं पर धरने की शुरुआत जो है वो कर दी जाएगी, जो कि हरियाणा के अलग अलग आउटर स्कर्ट्स पर देखने को मिल रहा है, बॉर्डर्स पर देखने को मिल रहा है। वहीं एहतियातन अगर बात करें तो चंडीगढ़, क्योंकि पूरी की पूरी राजधानी दोनों राज्यों की है, ऐसे में चंडीगढ़ की ओर कूच ना किया जाए इसको लेकर भी बॉर्डर्स जो है वो हरियाणा के यानी कि पंचकुला के बॉर्डर्स जो है उन्हें भी सील किया गया है। जी बिल्कुल। देवेंद्र, आप हमारे साथ विपिन लगातार बने हुए हैं, रुक देवेंद्र का कर लेते हैं। देवेंद्र, जरा अपने आसपास की तस्वीरें दिखाइए और अगर संभव हो सके तो वहां पे जो मौजूद किसान है उनसे भी बातचीत करने की कोशिश कीजिए। और इसके अलावा देवेंद्र, खबर यह भी आ रही है कि बंगाल में ट्रेड यूनियन ने रेलवे ट्रैक पर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। इस मामले में आपके पास कोई जानकारी? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से कूच दिल्ली की तरफ ये किसान कर रहे हैं तो उसको मद्देनजर रखते हुए पुलिस की तरफ से पूरी तरह से सुरक्षा चाक चौबंद की गई है और इस वक्त दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर जो सोनीपत में वहां थोड़ी जाम की स्थिति जरूर होगी क्योंकि एक एक वाहन को चेक करके निकाला जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से ट्रैक्टर और तमाम वाहनों के मार्फत वो दिल्ली की तरफ किसान कूच कर रहे हैं तो उसको ध्यान में रखा गया। दिल्ली पुलिस की तरफ से तमाम वाहन को चेकिंग किया जा रहा है कि कोई दिल्ली के अंदर किसान जो ना पहुंचे, किसी तरह की व्यवस्था ना बिगड़े, तो ये जरूर ध्यान रखा जा रहा है और इसी को लेकर दिल्ली पुलिस की बड़ी संख्या यहां पर है और फिलहाल कोशिश यही है कि सुरक्षा व्यवस्था पर किसी तरह से कोई दिक्कत ना आए, आम जन को कोई परेशानी ना हो, इसलिए एक एक वाहन को चेक कर दिल्ली पुलिस यहां से दिल्ली में एंट्री करा रही है हरियाणा से। तो ये जरूरी भी है और एक सुरक्षा के लिहाज से। और फिलहाल जो लोगों को थोड़ी दिक्कत जरूर हो रही है क्योंकि लंबा जाम यहाँ बॉर्डर पर लगा हुआ है इस वक्त और फिलहाल जो पुलिस है जाम को भी खुलवाने की कोशिश कर रही है, लेकिन एक एक गाड़ी को चेक करने में टाइम लग रहा है और यही एक कारण है कि फिलहाल बॉर्डर पर थोड़ी परेशानी लोगों को जरूर झेलनी पड़ रही है। लेकिन अभी यहाँ तक किसान पहुंचे नहीं है, ये एक बड़ी बात है पुलिस के लिए। लेकिन फिलहाल जिस तरह से एक एक वाहन को यहाँ से दिल्ली में एंट्री कराना, हर वाहन को चेक करना, देवेंद्र आप साथ रहिए। विपिन हमारे साथ चंडीगढ़ से बने हुए। विपिन, पंजाब एक ऐसा राज्य है जहां पे कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस मुखर विरोधी रही है किसान बिल की। खबरें यह भी आई थी, कुछ किसान नेताओं ने यह कहा था कि जब तक कृषि बिल वापस नहीं होता आंदोलन बंद नहीं करेंगे। हिंसा की खबरें भी आ रही थी बॉर्डर से। क्या अभी सुबह से इस तरह की कोई खबर आपके पास आई है कि किसी तरह की हिंसा या मारपीट की खबर आई आपके पास?
देखिए, दो चीजें बेहद महत्वपूर्ण है। अभी तक हिंसा की तो कोई खबर नहीं है, लेकिन हाँ, दो चीजें बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि पंजाब से जो किसान चला है वो जैसे जैसे हरियाणा के अंदर घुसता जाएगा, दिल्ली की तरफ बढ़ता जाएगा, हरियाणा के जो किसान इन कानूनों के विरोध में है वो भी उनके साथ जुड़ते जाएंगे। ऐसी परिस्थितियों में पंजाब जहां समर्थन कर रहा है, वहीं हरियाणा सरकार की ओर से यह प्रयास किया गया कि किसानों को इन कानूनों की बारीकियां समझाई जा सके, जिसमें पूरी तरह से कहीं ना कहीं किसानों का अभी भी अड़िग रवैया बना हुआ है और इसी को लेकर दिल्ली कूच उनके द्वारा किया गया। एहतियातन तौर पर जो किसान नेता हरियाणा की तरफ से इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे थे, उन्हें पहले ही गिरफ्तार किया गया, हिरासत में जो है वो लिया गया। 2 दिन के लिए ये जो रोड्स हैं दिल्ली की तरफ जाने वाले और पंजाब के बॉर्डर्स, उन पर जो है उनको सील करने का काम भी किया गया था। लेकिन फिलहाल की परिस्थितियां ये है कि किसान धीरे धीरे कर जो है वो हरियाणा, यानी कि हरियाणा की सरहद में घुसते जा रहे हैं और दिल्ली की ओर बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल विपिन और देवेंद्र, आप दोनों का फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आप लोग नजर बनाए रखिएगा, पल पल की अपडेट हम अपने दर्शकों के पास पहुंचाते रहेंगे। तो दिल्ली में किसानों का हल्ला बोल लगातार जारी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसानों का महाधरना और आज मजदूर यूनियन का भी बंद है, जिस वजह से लगातार हालात बेहद तनावपूर्ण हो गए हैं। 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। किसानों की वजह से जो तनाव बना है, पुलिस ने सारे एहतियाती कदम उठा रखे हैं, ड्रोन से निगरानी की जा रही है और साथ ही साथ मजदूर यूनियन ने भी आज बंद का आह्वान किया है। सड़कों, ट्रेन के जो ट्रैक्स है वहां पे और जो भी सरकारी संस्थान है वहां पे लगातार उनका विरोध प्रदर्शन है और लाखों की संख्या में ट्रेड यूनियन है जो सरकार की नीतियों का विरोध कर रहा है। बिल्कुल, आपको बता दें कि बंगाल समेत देश के अलग अलग हिस्सों में आज ट्रेड यूनियन की ओर से भी लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। इसके बावजूद आपको यह भी बता दें कि किसानों का महाधरना है और आज दिल्ली जो हरियाणा बॉर्डर है वहां पर हजारों की संख्या में किसान पहुंच चुके हैं। हालांकि दिल्ली में वो प्रवेश ना कर पाए, इसके लिए बैरिकेडिंग की गई है और सुरक्षा के तमाम इंतजाम किए गए हैं।